क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का कोई तेज रास्ता हो सकता है? एक ऐसा रास्ता जो आपको बुढ़ापे तक इंतजार न कराए। एक ऐसा रास्ता जो आपके कल के साथ साथ आज को भी बेहतर बनाता हो। इस सवाल के साथ ही एमजे डेमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन ने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी है। ये किताब न केवल एक फाइनेंशियल गाइड है, बल्कि यह एक नया दृष्टिकोण, एक नया जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करती है। डिमार्को ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि वह खुद लंबे समय तक स्लो लेन में फंसे थे, जहां लोग पूरा जीवन नौकरी, सेविंग्स और लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद रिटायरमेंट में आराम की कल्पना करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि असली अमीरी और स्वतंत्रता बड़े प्रभाव और स्केलेबल बिजनेस से आती है, न कि मासिक सैलरी और रिटायरमेंट प्लान से। किताब में डिमार्को उन सभी गलत रास्तों पर बात करते हैं जिनमें लोग समय बर्बाद करते हैं, जैसे 40 साल तक एक नौकरी करने का ख्वाब या फिर लॉटरी की उम्मीद। वे बताते हैं कि स्लो लेन में फंसे लोग हमेशा सोचते हैं कि जीवन के आखिरी 30 से 40 साल तक काम करते रहेंगे, फिर रिटायर होकर आराम से जीने लगेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी वाकई वो खुशियां दे सकती है जिनका आप आज से इंतजार कर रहे हैं? एमजे डिमार्को के अनुसार रिटायरमेंट का ख्वाब एक धोखा है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको अपनी जवानी और ऊर्जा को बर्बाद करने पर मजबूर करती है, जबकि असल में आपको उस समय का सही इस्तेमाल अपनी आजादी और वित्तीय स्वतंत्रता को पाने में करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने इस किताब को लिखा, ताकि लोग समझ सकें कि अमीर बनने का एक तेज और स्मार्ट तरीका भी है, और वो तरीका है फास्ट लेन। फास्ट लेन का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना है। फास्ट लेन वह रास्ता है जहां आप अपनी मेहनत को सिर्फ एक महीने या साल भर के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्केलेबल तरीके से सही दिशा में लगाते हैं, ताकि वह आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सके। इस रास्ते में आप सिस्टम बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। किताब में एम जे डेमार्को ने यह भी बताया कि स्लो लेन के मुकाबले फास्ट लेन पर चलते हुए आपको कई जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन जोखिमों से गुजरने का फल बहुत बड़ा होता है। स्लो लेन में लोग अपना समय बेचते हैं और उन्हें लगता है कि सुरक्षित खेल ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन असल में वे कभी भी उस सच्ची स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते जिसे वे चाह रहे होते हैं। फास्ट लेन आपको यह सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा, समय और मेहनत को ऐसी चीजों में लगाएं जो न केवल आज के लिए, बल्कि कल के लिए भी आपके लिए काम करें। उदाहरण के तौर पर, एक व्यवसाय शुरू करना, एक उत्पाद या सेवा लॉन्च करना, या किसी नई तकनीक का उपयोग करना। ये सब चीजें एक स्थिर सैलरी से कहीं ज्यादा तेजी से आपको उस स्वतंत्रता के करीब लाती हैं जिसके लिए हम सब काम करते हैं। ये किताब आपको बताती है कि सच्ची अमीरी कभी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि एक स्केलेबल और ऑटोमेटेड सिस्टम से आती है, जो आपकी स्मार्ट कामकाजी नीतियों और क्रिएटिव सोच से बनता है। और यही विचार है जो स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच का अंतर बनाता है। स्लो लेन में आप बस समय के साथ पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन फास्ट लेन आपको सिस्टम, अनुभव और अद्वितीय सोच का फायदा देता है, जिससे आप जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। द मिलियनेयर फास्टलैंड ने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह समझने में मदद की है कि अमीर बनने का कोई निर्धारित समय नहीं है। आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी जवानी, आपकी मेहनत, आपका समय, ये सब अनमोल हैं। इन्हें बर्बाद करने की बजाय इन्हें सही दिशा में लगाकर आप बहुत जल्दी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और जिंदगी के कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं। तो यदि आपने कभी यह सोचा है कि क्या अमीर बनने का कोई तेज रास्ता हो सकता है, तो यह किताब उसी सवाल का जवाब है। आजादी, अमीरी और सफलता, ये सब आपको इंतजार नहीं करवाएंगे अगर आप फास्ट लेन के रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस किताब के मेन 3 सेगमेंट हैं: साइड वॉक, स्लो लैन और फास्ट लेन। चलिए इनको तरतीब बार समझते हैं और लास्ट में समझेंगे फास्ट लेन पर कैसे चला जाए। सबसे पहला है, पहला साइड वॉक बहुत सारे लोग बिना किसी वित्तीय योजना के जीते हैं। वे तुरंत सुख और संतुष्टि की तलाश में रहते हैं,
जैसे महंगे गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स या अनावश्यक खर्च। बहुत सारे लोग भविष्य की बजाय वर्तमान में जीते हैं और बचत या निवेश के बारे में नहीं सोचते। ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज में यह नहीं सीखते कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। वे बजट बनाना, निवेश करना या कर्ज से बचना नहीं जानते। लेखक उन्हीं को साइड वॉकर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं, जैसे हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी करना या ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे बहाना। कई बार लोग यह भी सोचते हैं कि बचत तो बाद में कर लेंगे या अभी तो जिंदगी जीने का समय है। लेकिन यह सोच उन्हें एक चक्रव्यूह में फंसा देती है, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र तक बिना बचत के जीता है और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि रिटायरमेंट के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइडवॉक की राह पर चलने वाले लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि छोटे छोटे खर्च भी समय के साथ बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जैसे रोज 100 रुपए की कॉफी या स्ट्रीट फूड साल में 33,500 रुपए का खर्च बन जाता है। अगर यही पैसा बचाया जाए या निवेश किया जाए तो यह भविष्य में कई गुना बढ़ सकता है। डीमार्को कहते हैं कि साइडवॉक का रास्ता सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह आपको वित्तीय असुरक्षा, गरीबी और दूसरों पर निर्भरता की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई खर्च कर देता है और उसके पास इमरजेंसी के लिए 1 रुपया भी नहीं बचता, तो वह हमेशा तनाव में रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना या कोई अनचाहा खर्च, ऐसी स्थिति में साइड वॉकर्स के पास कोई बैकअप नहीं होता। मान लीजिए, सोनू 25 साल का एक नौजवान है जो एक कॉल सेंटर में नौकरी करता है। हर महीने की सैलरी करीब 25,000 रुपये है, लेकिन पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं। उसने हाल ही में एक आईफोन खरीदा है, ईएमआई पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्त भी ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं। वो हर वीकेंड पार्टी करता है, रेस्टोरेंट्स जाता है और इंस्टाग्राम पर फोटो डालता है, ताकि लोगों को लगे कि वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। लेकिन जब महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड या उधार का सहारा लेता है। सेविंग? नहीं। इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल नहीं। उसे लगता है कि अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, बचत तो बुढ़ापे में करेंगे। यही है साइडवॉक, दिखावे के पीछे भागना और असली फाइनेंशियल प्लानिंग को नजरअंदाज करना। यह गलती आमतौर पर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में एक दबाव होता है, दिखावे का दबाव। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगे। सोशल मीडिया भी इसमें बड़ा रोल अदा करता है, जहां लोग दूसरों की चमक दमक देखकर वही जिंदगी जीना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई नया फोन लॉन्च होता है और लोग बिना सोचे ईएमआई पर उसे खरीद लेते हैं, भले ही उनकी आमदनी उसका बोझ न उठा सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि कल किसने देखा, लेकिन सच ये है कि तुरंत सुख की ये आदत आपको लंबे समय तक दुख देती है। डिमार्को कहते हैं कि असली मजा वित्तीय आजादी में है, जब आप बिना तनाव के अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। मिसाल के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए फालतू खर्च की जगह एसआईपी में डालें, तो 10 साल बाद आपके पास लाखों रुपए हो सकते हैं। साइडवॉक का मजा कुछ पल का है, लेकिन उसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट है 2, स्लो लैंड। हमारा समाज, स्कूल और परिवार हमें बचपन से सिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ और फिर रिटायरमेंट तक इंतजार करो। लेखक इस ट्रेडिशनल तरीके को स्लो लेन बताते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसे लोग सुरक्षित और सही मानते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग यह सोचते हैं कि अगर वे नियम से चलेंगे तो एक दिन उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन डिमार्को इस रास्ते को धीमा और जोखिम भरा कहते हैं। उनके मुताबिक यह रास्ता न सिर्फ लंबा है, बल्कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और यह आपको अपने सपनों से दूर ले जा सकता है। ऐसे में आप अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक नौकरी के लिए बिता देते हैं। इस रास्ते पर आपका समय, आपकी मेहनत और आपकी आय किसी और के नियंत्रण में होती है, चाहे वह आपका बॉस हो, कंपनी हो या बाजार की स्थिति। आप सुबह जल्दी उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, 9 से 5 की नौकरी करते हैं और बदले में एक तनख्वाह पाते हैं। इस तनख्वाह का कुछ हिस्सा आप खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं और शायद कुछ पेंशन या म्यूचुअल फंड जैसे निवेश में डालते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि इस रास्ते पर आपकी आजादी सीमित है। डीमार्को कहते हैं कि स्लो लैन में आप अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और अपना सबसे कीमती समय सपनों के बदले बेच देते हैं। और तो और दोस्तों, नौकरी करते हुए आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। आपकी तनख्वाह, प्रमोशन या छुट्टियां सब आपके बॉस या कंपनी पर निर्भर करता है। अगर कंपनी डाउनसाइजिंग करती है या आपकी नौकरी चली जाती है तो आपकी पूरी वित्तीय योजना चरमरा सकती है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें एक नौकरी पर टिका देते हैं। और तो और समाज हमें सिखाता है कि नौकरी और बचत सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। मिसाल के तौर पर 2008 की मंदी में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और उनके निवेश की वैल्यू भी गिर गई। लोग यह गलती करते हैं कि वे सुरक्षा के भरोसे पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं, बिना यह सोचे कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अगर उदाहरण से समझे, मान लीजिए राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अब वह एक अच्छी कंपनी में 50,000 रुपए महीने की नौकरी करता है। वह अपनी तनख्वाह का 60% खर्च करता है, किराया, खाना, कपड़े और बाहर घूमना। बाकी 20% वह बचाता है और 20% म्यूचुअल फंड में डालता है। वह सोचता है कि 60 की उम्र तक वह इतना पैसा जोड़ लेगा कि रिटायर होकर आराम से जी सकेगा। लेकिन राहुल यह नहीं सोचता कि अगर उसकी नौकरी चली गई या महंगाई बढ़ गई तो उसका प्लान फेल हो सकता है। वह अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय, अपनी जवानी, सिर्फ नौकरी में बिता रहा है, बिना यह सोचे कि वह अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता है। राहुल स्लो लैन पर चल रहा है। ये सोच वाले लोग समझते हैं कि कम उम्र से अगर सेविंग शुरू कर दी जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट से अमीर बना जा सकता है। बात गलत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये पूरा रास्ता बहुत धीमा है और टाइम कंज्यूमिंग है। सोचिए, क्या आप वाकई चाहते हैं कि 65 की उम्र में पैसा आए जब आपकी एनर्जी, हेल्थ और फ्रीडम आदि खत्म हो चुकी हो? फास्ट लेन माइंडसेट कहता है, डोंट वेट 40 years टू एंजॉय लाइफ, डिजाइन अ सिस्टम दैट बाइज यू फ्रीडम नाउ। इसीलिए भले ही समाज का सबसे स्वीकृत रास्ता हो, लेकिन यह आपकी आजादी और सपनों को सीमित कर सकता है। लोग इस रास्ते पर इसलिए चलते हैं क्योंकि यह आसान और परिचित लगता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो आपको अपने समय और स्किल का सही उपयोग करना होगा। नंबर 3, फास्ट लेन। यह वह रास्ता है जो आपको अपनी जिंदगी, अपने समय और अपनी आय पर पूरा नियंत्रण देता है। फास्ट लेन में आप अपने समय को बेचने के बजाय ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो आपके लिए काम करे। ये नौकरी की जगह उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, मूल्य निर्माण और बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने की बात करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है जो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो वह फास्ट लेन पर चल रहा है। फास्ट लेन का लक्ष्य है कि आपकी आय आपके समय पर निर्भर न हो, बल्कि आपके सिस्टम और प्रभाव पर निर्भर हो। डिमार्को जोर देते हैं कि फास्ट लेन कोई शॉर्टकट या रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह मेहनत, स्मार्ट सोच और जोखिम का मिश्रण है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो स्केलेबल हो, यानी जिसकी पहुंच और आय बढ़ाने की क्षमता हो, तो आप कम समय में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। जैसे एक ऐप डेवलपर जो एक उपयोगी ऐप बनाता है और उसे दुनिया भर के लोग डाउनलोड करते हैं। वह एक बार मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई बार बार होती रहती है। उदाहरण के लिए, भारत के बेंगलुरु में रहने वाले अनुपम मित्तल ने 1990 के दशक में देखा कि लोग शादी के लिए सही पार्टनर ढूंढने में परेशान हैं। उन्होंने शादी.com शुरू किया, एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म जो लोगों की इस जरूरत को पूरा करता था। अनुपम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो स्केलेबल था। वो एक बार प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, लेकिन लाखों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आज शादी.com दुनिया भर में करोड़ों लोगों की मदद करता है और अनुपम की मेहनत ने उन्हें फास्ट लेन की कमाई दी। ये बिजनेस इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि इसने लोगों की असली समस्या हल की और बड़े पैमाने पर पहुंचा। इसी तरह एक और मिसाल है रितेश अग्रवाल की।
जिन्होंने ओयो रूम शुरू किया। रितेश ने देखा कि भारत में सस्ते होटलों की बुकिंग करना मुश्किल है और क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो छोटे होटलों को ग्राहकों से जोड़ता है और स्टैंडर्ड सर्विस देता है। ओयो आज भारत ही नहीं, दुनिया भर में फैल चुका है। रितेश ने एक बार सिस्टम बनाया और अब वो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ये फास्ट लेन है। लोगों की जरूरत पूरी करो और उसे लाखों तक पहुंचाओ। बहुत से लोग फास्ट लेन को गलत समझते हैं और सोचते हैं कि यह जल्दी अमीर बनने का रास्ता है। डीमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन में मेहनत और मूल्य देना जरूरी है। लोग अक्सर मेहनत करने के बजाय आसान रास्ता ढूंढते हैं। फास्ट लेन का आधार है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। लेकिन कई लोग सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो किसी की समस्या हल नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ ट्रेंड को देखकर एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वह प्रोडक्ट बेकार है तो बिजनेस फेल हो जाता है। लोग यह गलती करते हैं कि वे ग्राहकों की जरूरतों को समझने के बजाय सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान देते हैं। एक आम गलतफहमी यह भी है कि बिजनेस के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन शुरू करने के लिए आपकी सोच और मेहनत चाहिए, न कि मोटी पूंजी। मिसाल के लिए आप एक कोचिंग कोर्स शुरू कर सकते हैं जो लोगों को कुछ सिखाता हो, जैसे ट्रेडिंग या फिटनेस। इसमें बस आपका समय और क्रिएटिविटी लगती है। अगर आप वैल्यू देते हैं तो कमाई अपने आप बढ़ेगी। लेखक हमें 5 कानून बताते हैं जिनसे हम समझेंगे कि एक बिजनेस कैसा होना चाहिए और कैसे उसको बुलंदी तक ले जाया जा सकता है। नंबर 1, नीड, जरूरत। अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर कोई अपने पैशन को फॉलो करता है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन लेखक साफ तौर पर कहता है, सिर्फ पैशन से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी आती है जब किसी की जरूरत को पूरा किया जाए। फास्ट लेन का पहला कानून यही कहता है, अगर कोई बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट की सच्ची जरूरत को पूरा करता है, तभी वो सफल हो सकता है। दुनिया के सबसे सफल बिजनेस उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने किसी समस्या का समाधान दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मुझे क्या करना पसंद है, लेकिन फास्ट लेन की सोच ये होती है, लोगों को क्या चाहिए और क्या ये जरूरत इतनी बड़ी है कि उसके लिए पैसा खर्च किया जाए। किसी चीज का मार्केट में होना तभी मायने रखता है जब वह लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। अगर कोई प्रोडक्ट सिर्फ क्यूट, क्रिएटिव या यूनिक है, लेकिन किसी काम का नहीं, तो वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग अपने शौक से ग्रीटिंग कार्ड्स, आर्ट वर्क या कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स बनाते हैं। ये चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी डिमांड लिमिटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जो छोटे बिजनेस का अकाउंटिंग आसान कर दे, तो वो लाखों लोगों की जरूरत को छूता है। यही है फास्टलेन का असली खेल। नंबर 2, एंट्री, प्रवेश की कठिनाई। किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस में अगर हर कोई आसानी से घुस सकता है, तो वहां कंपटीशन बहुत तेज होता है और सफलता की संभावना बेहद कम हो जाती है। फास्टलेन का दूसरा कानून यही समझाता है, अगर रास्ता सबके लिए खुला है, तो उस रास्ते पर दौड़ जीतना मुश्किल है। बहुत से लोग वही करते हैं जो सबसे आसान होता है, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना या ड्रॉप शिपिंग जैसी पॉपुलर स्कीम्स में कूद जाना। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में टिकाऊ रास्ते हैं या बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाना है? डिमार्को बताता है कि आसान एंट्री का मतलब होता है ज्यादा कंपटीशन, कम कंट्रोल और कम ग्रोथ। वो बिजनेस मॉडल जो हर कोई आसानी से शुरू कर सकता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, प्रिंट ऑन एंड डिमांड या फ्रीलांसिंग, वो लंबे समय में फास्टलेन नहीं बन पाते क्योंकि उनमें बैरियर टू एंट्री कम होता है। वहीं दूसरी तरफ, जिन बिजनेस में एंट्री मुश्किल होती है, जैसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाना, एक नई ऐप डेवलप करना या खुद का ब्रांड खड़ा करना, वो असली फास्टलेन होते हैं क्योंकि वहां बहुत कम लोग घुस पाते हैं और जो घुसते हैं उन्हें बड़ा फायदा मिलता है। इसलिए फास्ट लेन का दूसरा नियम साफ है, अगर कोई ऐसा रास्ता चुना जाता है जिसमें प्रवेश मुश्किल है, तो वहां कंपटीशन कम और सफलता की संभावना ज्यादा होती है। हर कोई इजी मनी चाहता है, लेकिन फास्ट लेन कहती है, इजी एंट्री ए सेक, इजी फेलियर।
सफलता उनके हिस्से में आती है जो भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं, सीखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। नंबर 3, नियंत्रण। लेखक बताते हैं, अगर आपका बिजनेस किसी और के सिस्टम पर निर्भर है, तो आपकी अमीरी उन्हीं की मर्जी पर टिकी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अमेज़न ई-कॉमर्स शुरू कर लिया या किसी और के प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बिजनेस बना लिया। लेकिन ये सिर्फ एक रेंटेड प्लेटफॉर्म है, ना कि आपका खुद का सिस्टम। सोचिए, अगर अमेज़न आपका प्रोडक्ट हटा दे, तो क्या होगा? आपका पूरा बिजनेस रातों रात खत्म हो सकता है। बिजनेस या ब्रांड का असली कंट्रोल आपके पास तब होता है जब प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म और प्रोसेस तीनों पर मालिकाना हक हो। जब कोई खुद का वेबसाइट बनाता है, खुद का ईमेल लिस्ट तैयार करता है, खुद के रूल सेट करता है, तभी असली कंट्रोल आता है। तब कोई कंपनी, एल्गोरिदम या थर्ड पार्टी पॉलिसी आपके बिजनेस का भविष्य तय नहीं करती। नंबर 4, स्केल, पैमाना, विस्तार। फास्टलेन का चौथा कानून एक सीधा सा सवाल उठाता है, क्या जिस चीज पर काम हो रहा है वो हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकती है या सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहेगी? बहुत से लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन वो ऐसा मॉडल चुनते हैं जो स्केल नहीं कर सकता। जैसे एक लोकल दुकान, एक लोकेशन बेस्ड सर्विस या ऐसा काम जिसमें हर ग्राहक को मैन्युअली सर्व करना पड़े। इन सब में एक लिमिट होती है, टाइम की, एनर्जी की और रीच की। डिमार्को कहता है, अगर आपको हर बार किसी को सर्व करने के लिए खुद मौजूद रहना पड़ता है, तो वो फास्ट लेन नहीं है, वो सिर्फ एक ग्लोरीफाइड नौकरी है। असल फास्ट लेन तब बनती है जब कोई सिस्टम, प्रोडक्ट या सर्विस मास लेवल पर बिना हर बार मैन्युअली शामिल हुए लोगों तक पहुंच सके। जैसे एक ऑनलाइन कोर्स जो हजारों लोगों को बेचा जा सके, एक किताब या ब्रांड जो बार बार बिके या देखी जाए, चाहे क्रिएटर कहीं भी हो। यही है स्केलेबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो एक बार मेहनत से तैयार हो और बार बार काम करे, बिना बार बार टाइम लगाने की जरूरत के। नंबर 5, टाइम, समय से आजादी। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी कमाई को अपने समय से जोड़कर जीते हैं, जैसे हर घंटे के बदले पैसा लेना, हर क्लाइंट के लिए नया काम करना या हर दिन दुकान खोलना। यह मॉडल तब तक काम करता है जब तक इंसान काम कर रहा है। लेकिन सोचो, अगर पैसा कमाने का तरीका ऐसा हो जो समय से जुड़ा ना हो, क्या यह असली फ्रीडम नहीं होगी? दोस्तों, सपने देखना बंद करो, शुरू करो। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया, तो उसे कागज पर उतारें। मान लीजिए, आपको लगता है कि आपके शहर में अच्छे जिम की कमी है। इंतजार न करें, आज ही रिसर्च शुरू करें, लोकेशन, लागत और जरूरतें। दोस्तों, आइडिया बेकार हैं अगर उन पर काम ना हो, तो आज ही पहला कदम उठाएं। मुझे लगता है कि द मिलियनेयर फास्ट लेन हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी जिंदगी खुद चलाना चाहता है। ये आपको सिखाती है कि आपका समय कीमती है और इसे बर्बाद करने की बजाय सही जगह लगाओ। इसकी सबसे अच्छी बात है इसका सवाल, तुम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो? हाँ, बिजनेस शुरू करना डरावना हो सकता है, लेकिन किताब छोटे छोटे कदमों की बात करती है। अगर आप 20 से 35 साल के हैं, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर है। आखिर में दोस्तों, फास्ट लेन तभी शुरू होती है जब इनकम पैसिव या सेमी पैसिव बनती है, यानी वो जो सिस्टम काम करता रहे, चाहे कोई सो रहा हो, घूम रहा हो या छुट्टी पर गया हो। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्लो लेन छोड़ें, फास्ट लेन अपनाएं और अपने सपनों को सच करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।